नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रेट कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर स्पोर्ट जी को इंडिया जी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, है ना। आप भी इस सीरीज का वो सभी प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं जो सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आए हुए हैं और आते रहेंगे, है ना। जी के जीएस कभी नहीं बदलता है ना। तो आप सभी को इन क्वेश्चन को एक इत्मीनान से याद करना है अपनी नोटबुक में। उससे जब संबंधित हम फैक्ट बताते हैं तो उन्हें भी याद करना है। तो 270 क्वेश्चन यानी कि हर प्रैक्टिस सेट में हम 30+ क्वेश्चन डालते हैं और अभी तक हमने कम से कम अपने 9 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। ये अपना 10वां प्रैक्टिस सेट है स्पोर्ट जीके का, है ना। तो शुरू करते हैं। आप सभी का समय बहुत ही मूल्यवान है, तो समय खराब ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर अपन प्रहार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जो उद्भव मतलब निर्माण किस देश में हुआ था। तो कबड्डी का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था अपना प्यारा सबका प्यारा भारत में। कहाँ पर? भारत में, यानी ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और हाँ जी दोस्तों, आप सभी को हम जो 30 क्वेश्चन करवाते हैं इसमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। और आपने 30 में से कितने किए हैं ये भी लिख दिया करो, तो हम बहुत खुश होंगे कि हमारे जो प्यारे लाल हैं वो सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो शतरंज का जो जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों, ये भी किसे कहा जाता है? भारत को। किसे कहा जाता है? भारत को। कबड्डी और शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है। तो आप सभी को पता है क्रिकेट खेल की शुरुआत जो हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कई क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो रिपीट होते हैं तो उन्हें आपको याद रखना है। निम्न में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। तो किसका नहीं हुआ है जी आपको बताना है। तो पोलो का हुआ, कबड्डी का उद्भव भारत में हुआ, शतरंज का हुआ, लेकिन बिलियर्ड्स खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 275, निम्न में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ नहीं है, ये बताना है। तो इंग्लैंड में कौन से खेल का उद्भव नहीं हुआ है ये बताना है ना। तो लॉन टेनिस का इंग्लैंड में हुआ उद्भव, फुटबॉल का हुआ, हॉकी का हुआ, लेकिन वॉलीबॉल का नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 276, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर आपको बताना है, सही युग्म बताना है ना। तो पोलो का जो उद्भव हुआ था वो भारत में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 277, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन सा है। तो गलत बताना है आपको, है ना। तो शतरंज का रूस में उद्भव नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। बाकी कबड्डी का भारत में हुआ है, बिलियर्ड्स का फ्रांस में हुआ है, स्नूकर का भारत में हुआ है, लेकिन शतरंज का रूस में उद्भव नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 278, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है। तो सभी को पता है कबड्डी खेल का उद्भव हुआ था भारत में, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 279, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो आप सभी को ये पता होगा विधिवत रूप से खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है 280, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो हमने जी आपको ट्रिक से याद करवाए थे, जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो तो जितने भी खेल हैं हमने इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपको याद करवाई थी ट्रिक के माध्यम से। तो पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों? 4। ये है वाटर पोलो। तो आपने W बना दिया और P बना दिया। P का मतलब पोलो, पोलो में होते हैं 4। W को थोड़ा घुमा दो तो ये इस तरह से दिखता है, यानी 3, और 3 + 4 बराबर कितना पाते हो आप? 7। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लों 7। अगला क्वेश्चन है 281, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अभी बताया था एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला
बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो हमने बताया था बेसबॉल और खो-खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 9, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल कि प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, बेसबॉल में होती है 9 और वॉलीबॉल में होती है 6, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 284 बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों ओर, तो पहले आपको बास्केटबॉल में याद रखना है, और बास्केटबॉल में के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 5। कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 5 होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 285 कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः होते हैं ये बताना है। तो खो खो में कितने होते हैं दोस्तों? 9। कितने होते हैं? 9। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। वॉलीबॉल में होते हैं 6 और बास्केटबॉल में होते हैं 5। ये क्रम कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में 9 7 6 5 इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। बास्केटबॉल में होते हैं 5 और बेसबॉल में होते हैं 9। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 287 क्वेश्चन क्या है? कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी बताया कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन स्पोर्ट जीके के पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और लगाते रहिए। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो एक तो कबड्डी में 7 होते हैं, सभी को पता है, और वाटर पोलो में भी 7 होते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ट्रिक और पढ़ाना कैसा लग रहा है ना? सभी से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहते हैं। अगला है निम्न में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, लेकिन खो खो में 9 होते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, खो खो। अगला क्वेश्चन 290 किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो किस ग्रुप में, ऐसा ग्रुप कौन सा है? तो बेसबॉल में 9 होती है और खो खो में 9 होती है, और जो ऑप्शन कहाँ है? तो बेसबॉल और खो खो में 9 होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है 291 किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो 7 वाला ग्रुप देखना है, तो कबड्डी में 7 होते हैं और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 292 किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो आपको पता ही है सर्वाधिक किस में होती है? फुटबॉल में तो 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, है ना? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है 293 निम्न में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं, अच्छे दम से खेलते हैं? तो वो अपना खेल है ऑप्शन डी कार्फ बॉल। कौन सा दोस्तों? कार्फ बॉल, जिसमें महिला पुरुष दोनों आते हैं और अच्छे दम से खेलते हैं क्रिकेट, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 294 रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी बताया था फुटबॉल में होते हैं 11, लेकिन रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है 295 क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों को 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है ना? तो कितना समय दिया जाता है दोस्तों? 45 मिनट। कितना? 45 मिनट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 296 किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो जो फुटबॉल खेलता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसकी जो टाइम रखी जाती है वो रखा जाता है 90 मिनट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 297 किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है? तो हॉकी मैच की समय अवधि कितना होता है जी? तो फुटबॉल मैच की कितनी होती है? 90 मिनट, लेकिन हॉकी मैच की समय अवधि होती है 70 मिनट। कितना होता है दोस्तों? 70 मिनट, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 298 मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के राउंड होते हैं?
तो जी बताना है। तो कितने मिनट की राउंड होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं, हर पक्ष 3-3 मिनट का होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 299, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 मिनट। 20 मिनट का एक हाफ होता है और तीन हाफ होते हैं, तो ये 60 मिनट का पूरा गेम होता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो जी हम कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो हम हिंट देते हैं आपको, बाकी आंसर आप कमेंट में लिखोगे। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वो उनका नाम है, उनकी याद में खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है हर साल 28 अगस्त को, और वो इनका नाम है, उनका नाम पहले एक पुरस्कार से चलता था, उसे कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो उनका नाम क्या है वो आपको बताना है मैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं, चलते हैं, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।